बहुत बहुत स्वागत है करुणन प्रताप सिंह जी। आप चेयरमैन हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के। जी। और सहकार का तो साहब नाम ही अर्थ ही ये होता है कि साथ मिलकर और सहयोग से काम करें। सबके सहयोग से काम करने वाला। जी। जी। छतरपुर में किसका साथ मिल रहा है, किसके सहयोग से काम कर रहे हैं आप? नहीं, छतरपुर में किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे 113 सोसाइटी हैं हमारी, जो हर क्षेत्र में हर किसान के लाभ पहुँचाने में सक्षम है और हर किसानों के हित में हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पे करीब 1000 करोड़ रुपए हम किसानों को कर्ज के रूप में देते हैं, जो बिना ब्याज के देते हैं, हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। माननीय मोहन यादव जी और माननीय सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग इसमें स्पेशल ध्यान दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र हमें पहले जब किसान की हालत बहुत गंभीर थी, सूखा क्षेत्र था और कांग्रेस के टाइम में 18% ब्याज में उसको कर्जा मिलता था, तो या तो बैंक से लेता था 18% ब्याज देके, अथवा की कंडीशन में निजी साहूकारों से लेता था और खेती नहीं कर पाता था। आज खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए हम उसको कर्जा उपलब्ध कराते हैं और करीब 1 लाख मतलब 97,000 करीब किसान हमारे पास हैं और वो बिना ब्याज के कर्जा, उनकी जब फसल आ जाती है फसल बेच के हमें लौटाते हैं। सारे जो आंकड़े हैं आपके मुँह जबानी हैं। आपने बताया कि 113 सोसाइटी जी है ना। आप बता रहे हैं कि जो कर्जे की राशि बता रहे हैं, कितनी बता रहे हैं? कर्जे की राशि बता रहे लगभग 1000 करोड़। लगभग 1000 करोड़। और किसानों की संख्या भी आपको मुंह जबानी याद है? किसानों की संख्या भी आपको मुंह जबानी याद है? किसान भी हमारे यहाँ 93,000 किसान है, 93 से 97,000। तो इससे समझ में आता है कि जो किसानों के लिए सहकारी आंदोलन है, जो सहकारी बैंक की ओर से सहायता है, ये कागजों पर नहीं है, एक्चुअल है। एक्चुअल है, तभी वो आंकड़े आपके मुंह पर हैं। जी है, एक्चुअल है। सहकारी आंदोलन जो एक शुरुआती दौर में था, तो कह सकते थे कि हम एक गांव की सबसे बड़ी और किसानों की सबसे बड़ी रीढ़ है। बीच में बहुत सारे मामले ऐसे आए थे कि सहकारी आंदोलन अब जो है बहुत प्रभावित हो गया है। वर्तमान में क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? वर्तमान में बढ़िया चल रहा है और वर्तमान में हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कुछ नवाचार चालू किए हैं। अब किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम किसानों को डेयरी फाइनेंस करेंगे। इंडिविजुअल 1-2 भैंस भी अगर किसान लेना चाहते तो उसको भैंस कराएंगे, फाइनेंस करेंगे, जिससे दूध का धंधा करके वो अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। किस तरह की प्लानिंग है जी? आप बता रहे हैं कि पहले अब समूह में नहीं, यदि आप 1-2 भैंस भी लेते हैं, हाँ, तो क्या टर्म्स कंडीशंस क्या हैं उसकी? नहीं, वो किसान की रेपुटेशन और उसकी, अगर वो हमसे पहले से लेन देन उसका अच्छा रहा है तो हम उसको इंडिविजुअल भैंस दे देंगे। दूसरी डेयरी उसको पशु विभाग के माध्यम से पास होगी और हम उसको उपलब्ध कराएंगे। उसमें सब्सिडी भी सरकार देगी, मध्य प्रदेश सरकार से उसको सब्सिडी मिलेगी। बीच में हमने ये भी देखा था कि सहकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे जो गड़बड़ी की शिकायतें आई थी, फ्रॉड बहुत सारा हुआ था। वर्तमान में क्या स्थिति है कि आप गड़बड़ियां संभव है? क्योंकि हम पारदर्शिता की बात करें, पूरे डिजिटलाइजेशन पूरे देश में चल रहा है, तो क्या अभी वर्तमान में संभव है? नहीं, अब इसलिए संभव नहीं है कि पूरी सोसाइटी हमने कंप्यूटराइज करा दी है और मध्य प्रदेश में शायद पहला जिला है यहाँ सबसे पहले कंप्यूटराइजेशन हुआ है और सोसाइटी भी अपडेट हो गई है, कंप्यूटराइज हो गई है। और पहले जो फ्रॉड हुए हैं उनमें हमने कठोर कार्रवाइयाँ की हैं। 2-3 लोगों को हमने टर्मिनेट किया है, तो करीब 5-7 लोगों के खिलाफ FIR कराई, जो जेल भी गए लोग। ब्रांच मैनेजर भी एक जेल गए अगर उनने अनियमितता की थी। अब लोगों को सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया। इससे एक अच्छा माहौल बना, लोग अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा, कंप्यूटर के माध्यम से पूरे कंप्यूटराइज सोसाइटियाँ और बैंक हो गए, इससे बड़ा सहूलियत हुई और इसमें कोई धोखाधड़ी होने की उम्मीद नहीं है। बीच में हमने ये भी देखा था कि जब कर्जा माफी हुई थी, सर्टिफिकेट जो है सहकारी समितियों के माध्यम से दिए गए थे जी। तो इससे सहकारी समितियां भी जो है, सहकारी बैंक है, काफी प्रभावित हुए थे। क्या उससे उबर चुके हैं मध्य प्रदेश के सहकारी बैंक? क्या छतरपुर के जो हम बैंक की बात करें? देखिए, ऐसा नहीं था। क्या हुआ था, जो कर्जा माफी हुई थी, कांग्रेस सरकार ने उसकी घोषणा की थी और उनने जो माफी की थी तो उनने पंचायतों के माध्यम से सर्वे कराया था और पंचायतों के माध्यम से उनने सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिए थे किसानों को, लेकिन राशि नहीं आई थी किसानों के खाते में। शायद इसी का नतीजा था कि सरकार भी चली गई और किसानों को भ्रमित कर गई, जिससे हमारे बहुत सारे किसान डिफॉल्टर हो गए, जिन्हें समझा बुझा के हम लोगों ने पैसे जमा करा लिए हैं। लोगों को बताया कि भाई तुम्हें पैसे नहीं आए। उन्होंने 2 लाख तक की घोषणा की थी और पैसे नहीं दिए थे। शायद इस बात को आप पूछ रहे हैं। तो जो किसान हैं डिफॉल्टर घोषित हो चुके थे, क्या उबर चुके हैं छतरपुर? हाँ, उबर चुके हैं। लगभग 60-70% किसान उबर आए हैं। वो क्या कमर टूट गई थी किसानों की उस दौरान? कांग्रेस ने कमर तोड़ दी थी। गलत जानकारी देके किसान ने पैसा भी जमा नहीं किया, सरकार ने भी पैसा नहीं जमा किया, किसान डिफॉल्टर हो गया, उसको ब्याज लग गया
लेकिन अब किसान काफ़ी हद तक पैसे जमा कर चुका है और किसान को लाइन पे आ गया है। बैंक में चेयरमैन का दायित्व संभाले आपको काफ़ी लंबा समय हो गया। हम यदि तुलनात्मक बात करें कि आज से 10-15 साल पहले जो सहकारी बैंक थे तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? फिर से बताएं। जी, हम सहकारी बैंक की ही बात कर रहे हैं। यदि हम पिछले 10-15 साल से तुलना करें तो कितना परिवर्तन देखते हैं आप? बहुत परिवर्तन है। पहला परिवर्तन तो यह है कि पहले हमारे यहाँ कर्मचारियों की कमी थी जो कि सरकार ने पूरी कर दी है। नए बच्चे भर्ती होकर आए हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और बैंक संभाल रहे हैं। कर्मचारियों की कमी हुई, इंटेलिजेंट लोग आए, बैंक बहुत अच्छा चल रहा है। आज से 10-15 साल पहले तो ये कंडीशन थी, कर्मचारी थे ही नहीं, लेकिन अब बहुत अच्छी कंडीशन में सहकारिता आंदोलन हमारा चल रहा है। सोसाइटियाँ भी अच्छा काम कर रही हैं। एक बड़ी दिक्कत ये भी आती थी, कुछ दिनों तक तो आ रही थी कि जो किसानों के जो है खाते अपडेट नहीं थे या उनके जो आधार कार्ड के अपडेटेशन नहीं थे, तो जो तुरंत डिजिटल माध्यम से लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। नहीं, वो केवाईसी का काम प्रॉपर चल रहा है और काफ़ी हद तक उनके किसानों के खाते अपडेट हो गए हैं और जो रह गए होंगे बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। एक सहकारी बैंकों की ये भी प्लानिंग थी कि जितने भी किसानों के खाते हैं सबको एटीएम उपलब्ध कराए जाएं। तो इस समय कोई आगे बढ़े हैं हम कि किसानों के जो खाते हैं उनके भी एटीएम रहे हैं, वो भी एटीएम से अपडेट कर सकें? नहीं, तो एटीएम तो हमने बांटना चालू किया ना। इस बार हमने कैंप लगा के एटीएम बांटे हुए हैं किसानों को। इसके लिए बकायदा कैंप लगाया आपने? हाँ, बाकायदा हमने कैंप लगाए, ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए, सोसाइटी क्षेत्र में कैंप लगाए और एटीएम बांटे हुए हमने उनको, और एटीएम काम कर रहे हैं उनके। तो ये माना जाए कि जितने भी सहकारी बैंक से जो जुड़े हुए किसान हैं जिनके खाते हैं उनके पास एटीएम उपलब्ध है? हाँ, सबके पास नहीं है, लेकिन जो कोई लेना चाहता है उसके पास एटीएम है और वो एटीएम से काम कर रहा है। अब तो खाद बीज भी उसको एटीएम से ही मिलेगी। अगर उनके पास एटीएम है और वो लेना चाहते हैं तो एटीएम दिखा के अपना सब काम करेंगे। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हमारा जो अगला सवाल है किसानों की ओर से ही है। जो अभी तक एटीएम के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं, इनको नहीं मिल पाए हैं, उनको अभी हम देंगे, वो आए हमारे पास। क्या उसकी प्रक्रिया क्या है, जरा सरल शब्दों में समझाइए किसानों के लिए। नहीं, किसान अगर एटीएम लेना चाहता है तो हमारी ब्रांच में जाके संपर्क करे, तत्काल उसको एटीएम उपलब्ध कराया जाएगा। तत्काल उसे एटीएम उपलब्ध कराया जाएगा। साहब, अभी तो फिर बोवनी का समय आने वाला है। नहीं, बोनी अभी आ रहा है, उसकी हमारी पूरी व्यवस्था है और हमने खाद बीज भी उपलब्ध कराई है। अगर कोई खाद बीज लेना चाहता है तो खाद बीज भी दिए, और नगद पैसा लेना चाहता है तो नगद पैसा भी उसको उपलब्ध कराया है। नए किसान भी हम बना रहे हैं, जो हमारे सदस्य नहीं है उनको भी हम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इस मामले में अभी लगभग 197 किसान हमने नए जुड़े हुए हैं, अभी नए सदस्य बनाए हैं, अभी लेटेस्ट, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई। यानी नए किसान भी जोड़ने का जो सिलसिला है वो सतत जारी है। जी। दूसरा, पर्यावरण के क्षेत्र में बताएं, हर सोसाइटी में हम वृक्षारोपण कराया भी हमने। सहकारिता दिवस चला एक हमारा, एक वृक्ष माँ के, एक पेड़ माँ के नाम पे। आज भी मैं बमीठा में करा के आया हूँ। वो हमारा निरंतर जारी है। जब तक बारिश होगी जब तक हम पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगा के उसकी पूरी सुरक्षा भी करेंगे। ये पर्यावरण के क्षेत्र में हमारी एक अच्छा कदम होगा। जी, सहकारिता के क्षेत्र में क्या भविष्य क्या देखते हैं मध्य प्रदेश में आप? बहुत अच्छा भविष्य देखते हैं। केंद्र सरकार भी अब सहकारिता को मजबूत कर रही है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं कर रहे थे, वो सहकारी संस्थाएं करेंगी। सहकारी संस्थाएं जैसे अभी किसानों की जो फसल काटने के बाद नारियावली जलाने का मामला उठ रहा है, उसके भी हम मार्केट देखेंगे और किसानों से खरीदेंगे। किसानों से लेके उसको बाहर बेचेंगे, कहाँ कहाँ उसका उपयोग हो सकता है वो हम उसका पूरा करेंगे, तो किसान को उसका पैसा ही मिलेगा और पर्यावरण भी सही होगा। इसमें काम करेंगे। पेट्रोल पंप भी हमारी सोसाइटियाँ लगाएंगी। जहाँ पेट्रोल पंप नहीं है, सहकारी समितियाँ पेट्रोल पंप का संचालन भी वहाँ करेंगी। और दवाइयों का काम भी कर रही हैं। जहाँ जहाँ आवश्यकता है देहात में, तो वहाँ मेडिकल स्टोर भी हम सहकारिता के माध्यम से खोल रहे हैं। आपने सहकारी पेट्रोल पंप, ये बड़ी प्लानिंग है, कह सकते हैं कि बड़ा नवाचार है ये। जी, नवाचार। तो इसको लेकर क्या आपकी इम्प्लीमेंटेशन को से लेकर क्या कैसी प्रक्रिया रहेगी, कौन लगा सकेगा, क्या टर्म्स कंडीशंस रहेगी उसकी? इसको आगे बढ़ाने में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान आएगा, और किसान के अलावा अगर व्यापारी भी हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो व्यापारियों की पार्टनरशिप में भी हम नए नए नवाचार करेंगे, और जिससे हमें भी फायदा होगा और व्यापारी को भी फायदा होगा। ये सिर्फ किसानों को मौका मिलेगा क्या पेट्रोल लगाने का? नहीं, ये किसानों नहीं, सोसाइटियाँ करेंगी। पेट्रोल पंप सोसाइटियाँ लगाएंगी। किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उसको ट्रैक्टर के लिए डीजल वहीं उपलब्ध होगा, उसकी मोटरसाइकिल के पेट्रोल भी उपलब्ध होगा। ऐसा करने वाले हैं हम लोग। तो क्या माना जाए कि शुरुआत जो है
सहकारी समितियों की ओर से पेट्रोल पंप की मध्य प्रदेश से शुरुआत छतरपुर से होने जा रही है। छतरपुर से होगी साहब। तब कब लग जाएगा पहला पेट्रोल पंप? देखिए बहुत जल्दी लग जाएगा, फिर निश्चित रूप से हम आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे। बिल्कुल, आप हमारे मंच से किसानों से कुछ अपील करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं, किसान आपके माध्यम से किसानों से अपील करना चाहेंगे कि किसान हमारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, टाइम पे पैसा लें और टाइम से जमा करें, जिससे उनको ब्याज ना लगे, और योजनाओं का पूरा लाभ लें और किसान समृद्ध हों और सहकारिता भी समृद्ध हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए।